बिहार सरकार के जो मुखिया और उप मुखिया हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, ये दोनों पर ये कहावत ठीक बैठती है कि चोर बोले जोर से। जो तेजस्वी यादव की मंशा है और पर्दे के पीछे से जो सुपर पावर के रूप में जो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं लालू जी, ये नहीं चाह रहे हैं कि अति पिछड़ों को आरक्षण मिले और उन्हीं की मंशा को पूर्ति करने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आनन फानन में चुनाव का तिथि की घोषणा की, उस पर कोई आरक्षण की जो वैधानिक व्यवस्था है उसको ध्यान में रखे बगैर, लेकिन जब हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया तो यह जनता को दिग्भ्रमित करते रहे, बरगलाते रहे, लेकिन आज के तिथि में भी वह सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भागलपुर कलेक्टेरिएट के पास धरने का आयोजन किया गया। धरने का जो मुख्य कारण था ये कि अति पिछड़ों को जो है आरक्षण देके पुनः निकाय चुनाव कराया जाए। बात करने के लिए रोहित पांडे जी हैं, जो वरिष्ठ लीडर हैं भाजपा के। सर, क्या कहना चाह रहे थे धरना के माध्यम से? जो स्थगन का यह आदेश आया कोर्ट के माध्यम से, उन्होंने आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वह लागू करने का काम करते, लेकिन यह आज इस सरकार की यह अति पिछड़ा महादलित विरोधी यह सरकार है, यह इनकी मंशा आज यह उजागर हुई है कि आप अति पिछड़ा और आरक्षण विरोधी सरकार नीतीश कुमार को कह रहे हैं। उन लोग आपको कहते हैं कि भाजपा वाले जो है अति पिछड़ा और आरक्षण के विरोधी हैं। क्या नीतीश कुमार जी की मजबूरी थी कि जब 2005 में एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री थे और हमारे सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, इन लोगों ने जो आरक्षण की व्यवस्था के तहत वह चाहे निकाय का चुनाव हो चाहे पंचायती राज का चुनाव हो, वह चुनाव कराने का काम किया। अभी तक कोई कठिनाई उस व्यवस्था में नहीं आई थी। कौन सी बात हो गई कि वह जब आरजेडी के साथ गए और आज जब वह चुनाव करा रहे हैं तो आज अति पिछड़ा के आरक्षण पर जो है यह सवाल उठ रहा है। तो यह कौन विरोधी है? अति पिछड़ा दलित महादलित कौन विरोधी है? यह साफ देख रही है और देश की जनता, राज्य की जनता सब देख रही है। समय आने पर इनको जवाब मिलेगा, लेकिन अभी वह तो सरकार में है, वह उनको अभी बात बनाने की ज़रूरत और किसी पर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। अभी काम करने की आवश्यकता है। उनके कलम में ताकत है, वह आरक्षण देकर चुनाव कराने का काम करें। क्यों इसको विलंब कर रहे हैं? न कोर्ट जा रहे हैं, न आयोग का गठन कर रहे हैं और बहानाबाजी कर रहे हैं, दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। रोहित जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये सब जो किया कराया है वो भाजपा का है, जो अब जो निकाय चुनाव को स्थगित कोर्ट ने कर दिया है। जब चुनाव की घोषणा हुई उस समय सरकार किसकी थी? उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी। तो उन्होंने क्यों नहीं इन बारीकियों को ध्यान में रखकर और चुनाव कराने का काम किया? और अगर मान लीजिए कि वह हो भी गया तो अभी वह क्या कर रहे हैं? अभी क्यों वो मुखदर्शक बने हुए हैं? आज उनकी क्या मजबूरी? आज तो सत्ता में भाजपा नहीं है उनके साथ, आज तो आरजेडी सत्ता में और वह मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं वह कोर्ट जाने का काम किए हैं इसके विरुद्ध में? क्यों नहीं उन्होंने आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट के अनुकूल और आरक्षण देने का काम कर रहे हैं? वह किसका इंतजार कर रहे हैं? रोहित जी, परसों जो है जेडीयू की तरफ से भाजपा आरक्षण विरोधी हल्ला बोल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पर आप लोग भी धरना दे रहे हैं, वो लोग भी धरना दे रहे हैं, तो कौन सच बोल रहा है? देखिए, सच कौन बोल रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षण कभी राजनीति का मुद्दा नहीं रहा है और हम तो यह कह रहे हैं, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी और यह मेरा अभिमान नहीं है। इस देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उनके लिए आरक्षण राजनीति का मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षण राजनीति का मुद्दा नहीं है। यह देश के विकास के में सहायक है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ है। इस देश के एक एक व्यक्ति का जब तक विकास नहीं हो जाता है, देश के विकास के पायदान पर, अंतिम पायदान पर छूटे हुए व्यक्ति का जब तक विकास नहीं हो जाता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण के साथ है। तो इस नाते हम आरक्षण में राजनीति नहीं खोजते हैं। हमको जब भी अवसर आया है भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने सिद्ध करने का काम किया है कि उसकी मंशा क्या है। हमको जब अवसर आया तो हमने राष्ट्रपति किनको बनाया, हमको जब अवसर आया तो हमने दोबारा फिर राष्ट्रपति किनको बनाने का काम किया। देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने किस समाज से बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों पर राजनीति नहीं करती है, वह काम करती है।
बाकी लोग इस पर कैसे राजनीति करें, कैसे हम भ्रम की स्थिति पैदा करें और समाज में कैसे विभेद उत्पन्न करें, यह काम करने वाली अन्य पार्टियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना किसी विवाद के, बिना किसी विभेद के कैसे सबका विकास हो, सबका सम्मान हो और सबको उचित भागीदारी मिले, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।